Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लगातार आप आशंका जता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आपकी क्या रणनीति रहेगी? जाहिर है मुसीबतें तो बढ़ेंगी, लेकिन क्या आप तैयार हैं आगे इस तरह से गिरफ्तारी के बाद प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि चुनाव का वक्त है, तारीखों का ऐलान हो गया है? देखिए, भाजपा के हर षड्यंत्र का हमने मुकाबला पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। जो भी परिस्थिति बनेगी इसका षड्यंत्र का मुकाबला करेंगे। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कई सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे और बार बार जो ईडी समन भेज रही है, समन का जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं, उसे लेकर भी तंज कसा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय हैं बातचीत करने के लिए। आपका क्या जवाब है बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? देखिए, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पुराना रिकॉर्ड को दोबारा दोहराने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ इस बात को साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रही है कि वो कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं। कोर्ट में जो विचार चल रहा है लीगल नोटिस और इलीगल नोटिस को लेकर के, उसको नहीं मानते हैं और हम गिरफ्तारी करेंगे। वो तो सीने के डंका के चोट पर कह रहे हैं कि हम गिरफ्तारी करेंगे। रही बात जहां तक तथ्यों की जो बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई कि कोर्ट ने जिस तरह से उन ईडी के एप्लीकेशंस पे विचार शुरू किया है, अगली तारीख दी है, अब उनको लगा कि शायद अब इससे मामला नहीं बनने वाला, अदालत तो उनके साथ नहीं खड़ी हो रही है। तब फिर एक नया सम्मन जारी किया गया अचानक अदालत में जमानत के बाद। उसके बाद फिर कल एक षड्यंत्र किया गया कि अरविंद केजरीवाल को कि वो भी जो है 100 करोड़ का मनी ट्रेल जो हुआ है और उस षड्यंत्र में वो शामिल है। अरे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि भाई 100 करोड़ का जो आप कहानी समझाते हो उसका कोई प्रूफ है? उनके पास कोई प्रूफ नहीं मिला। आप ये सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसने कहा कि जो 100 करोड़ की कहानी आप बना रहे हो उसका कोई प्रूफ है क्या? ये तो डिबेट का प्रश्न है कि आपकी एक स्टोरी है। आज वो फिर उसी स्टोरी के बहाने अरविंद केजरीवाल जी को षड्यंत्रकर्ता के रूप में नाम डाला गया। भाई, अगर वो षड्यंत्रकर्ता थे तो पहला सम्मन आपने भेजा था, उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया था लिखित में? 9 सम्मन तक आपको ये ज्ञान प्राप्त नहीं था। 2 साल से जांच हो रही है। अचानक जब कोर्ट में विचार चलने लगा इस सम्मन को लेकर के, तो आपने अब षड्यंत्र पे षड्यंत्र जो है, फर्जी चीजें जो है बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है और उसकी बेचैनी इसलिए है कि वो किसी भी कीमत पे अरविंद केजरीवाल जी को उसे गिरफ्तार करना है और इसलिए भाजपा ईडी को अपना टूल बना करके कार्रवाई कर रही है। एक सवाल ये भी है कि लगातार आप आशंका जता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आपकी क्या रणनीति रहेगी? जाहिर है मुसीबतें तो बढ़ेंगी, लेकिन क्या आप तैयार हैं आगे इस तरह से गिरफ्तारी के बाद प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि चुनाव का वक्त है, तारीखों का ऐलान हो गया है? देखिए, भाजपा के हर षड्यंत्र का हमने मुकाबला पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। जो भी परिस्थिति बनेगी इसके षड्यंत्र का मुकाबला करेंगे। साथ ही ईडी वाले मामले में तो आपने जवाब दे दिया। सीबीआई ने भी ये आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो वो तो ईडी सीबीआई दोनों का जो सोर्स, उनका जो सोर्स है वो तो बीजेपी है। तो अब बीजेपी ने जो संकेत दिए होंगे, क्योंकि अब जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का काला चिट्ठा सामने आया है, चंदा चोरी की चारों तरफ चर्चा हो रही है, तब से फिर उन्होंने ये जोर मारना शुरू किया है कि दोबारा सभी नेताओं को अंदर करो। करोड़ों खरब की आप बात कर रहे थे। अभी वो संबित पात्रा जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो लोग ऑटो पे चलते थे वो करोड़ों खरब रुपए अब कमा रहे हैं। अभी तो हमने 100 करोड़ की बात सुनी, ईडी तो अभी 100 करोड़ ही कह रही थी, वो कह रहे हैं करोड़ों खरब। अब कितना पैसा होता है वो संबित पात्रा जी ने गिना होगा शायद। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल राय, यहाँ पर जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर। और जाहिर है कि चुनाव का मौसम है और ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली।